छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सत्ता में काबिज होने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। बीजेपी ने जगदलपुर सीट से जीतकर आने वाले विधायक किरण देव को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो वहीं पूर्व मंत्री रहे केदार कश्यप को फिर से एक बार मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। केशकाल विधानसभा में विधायक नीलकंठ टेकाम ने जीत हासिल की है। इन सभी ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार फरसगांव नगर वो पहुंचे हैं, जिनका कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान किरण देव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से बस्तर और कोरबा की सीट बीजेपी के खाते में नहीं आई थी, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से प्रदेश की सभी 11 सीट बीजेपी जीत कर आएगी। किरण देव ने कहा कि बीजेपी की एक रीत रही है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव में जनता के प्यार और आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार चुनकर आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजय पचौरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, बीजेपी की सरकार बन गई है, जिसको लेकर के अब लोकसभा चुनाव में भी जीत का दावा बीजेपी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। हालांकि किरण देव का लोकसभा चुनाव पर ये जो दावा है वो कितना सच साबित होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन सभी 11 सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा है। बता दूं कि जगदलपुर सीट जो थे सामान्य सीट है, जहां 12 बस्तर में 12 विधानसभा है, सामान्य सीट एक है, जहां किरण देव ने एक अच्छी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। मैं बता दूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक जनरल सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो रायपुर से जब अपनी गाड़ी में निकले हैं तो रायपुर से लेकर के जगदलपुर तक जमकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया है। आज जब वो फरसगांव पहुंचे हैं तो वो उनका स्वागत जमकर हुआ है और किरण देव ने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में और बस्तर में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, उसी प्रकार से आने वाले लोकसभा का जो चुनाव होना है, जिसमें 9 सीट बीजेपी के पास है, 2 सीट जो है कांग्रेस के पास है, लेकिन इस बार के लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें 11 की 11 सीट जीतने का उन्होंने दावा किया है। बिल्कुल विजय, अगर हम इस दौरान बस्तर और कोरबा की सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को कुछ खास बढ़त मिलती हुई नहीं दिखाई दी है, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि इस बार 11 की 11 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। कितना कड़ा मुकाबला, कितना चुनौतीपूर्ण मुकाबला होने वाला है लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए? प्रगति, मैं बता दूं, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है और जिस प्रकार से मोदी की लहर देखी जाती है, जहां मोदी लहर देखी जा रही है, उसी प्रकार से जो अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें ये ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को इसमें फायदा हो सकता है। प्रगति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर और पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में और भारतीय जनता पार्टी इसको मनाती है और इस दिवस पर सभी प्रदेश के, छत्तीसगढ़ प्रदेश के कार्यकर्ता, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे सभी से आग्रह है कि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और राज्य सरकार में मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उसको जन जन तक पहुंचाने में और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का आप सभी निर्वहन करेंगे, ऐसा मैं आप